श्री रामायण जी की कीरत कलित ललित सिय पी की आरती श्री रामायण जी की कीरत कलित ललित सिय पी की गावत ब्रह्मा दिक मुनि नारद बाल्मीक भी ज्ञान विशारद सुख सनकादि शेख अरु सारद करनी पावन सुत कीरत रामायण जी की कीरत कलित ललित सिय पी की आरती गावत वेद पुराण अष्टदश चाहो शास्त्र सब ग्रंथन को रस मुनि जन धन संतन को सर्वस सार अंश सम्मत सब की आरत श्री रामायण जी की कीरत कलित ललित सिय भट संभव मुनि विज्ञानी व्यास आदि कवि वर्ज बखानी काग भूसुंड गरुड़ के आरत श्री रामायण जी की कीरत कलित ललित सिय पी की आरती श्री कलिमल हरन विषय रस पी की सुभग सिंगार मुख जुबती की दलन रोग भव मूरयमी की तात मात सब विधि तुल से आरत श्री रामायण जी की कीरत कलित ललित सिय पी की आरत श्री श्री
श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वते नमः। श्री परमात्मने नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते तराम। श्री राम कथा रस रसिक प्रभु शंभुनाथ हनुमान प्रेम सहित आसन धरहु सुनो कथा करूँगा। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञानमूर्तिम् द्वन्द्वातीतं गगन सदृशम् तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलम् सर्वधी साक्षीभूतम् भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। सद्गुरुं तं नमामि। सद्गुरुं तं नमामि। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। लोकाभिरामं रणरंगधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठम् वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। माता रामो मत्पिता रामचन्द्रः स्वामी रामो मत्सखा रामचन्द्रः सर्वस्वं मे रामचन्द्रो दयालु नरनियम जाने न जाने न जाने। बंदौ श्री तुलसी के चरण जिनकी नेउ जग काज
कलि समुद्र बूढ़त लख्यो, प्रगट्यो सत जहाज। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। सिया राम मैं सब जग जाने, करहूँ प्रणाम जोर जुग पानी। श्री राम 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 सीताराम चरण रत मोरे, सीताराम चरण रति मोरे अनुदिन बढ़ऊ अनुग्रह तोरे। अनुदिन बढ़ऊ अनुग्रह तोरे जेहि विधिनाथ होय हित मोरा, जे विधिनाथ होय हित मोरा करहु सुबेहि दास में तोरा। करहु सुबेग दास में तोरा उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, उमा कहूँ मैं अनुभव अपना उमा कहूँ मैं अनुभव अपना। उमा कहूँ मैं अनुभव अपना सत हरि भजन जगत सब सपना। सत हरि भजन जगत सब सपना जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम मंगल भवन अमंगल हारी। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी जनक सुता जग जननी जानकी, जनक सुता जग जननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान की। अतिशय प्रिय करुणा निधान की ताके जुग पद कमल मनावा, ताके युग पद कमल
तासु कृपा निर्मल मति पावा। जासु कृपा निर्मल मति पावो। जय सिया राम जय जय सिया राम। जय सिया राम जय जय सिया राम। दीन दयाल बिरद संभारी। दीन दयाल बिरज संभारी। हरऊ नाथ मम संकट भारी। हरऊ नाथ मम संकट भारी। जेहि के जेहि पर सत्य स्नेहु। जेहि पर सत्य स्नेहु। सोते ही मिलय न कछु संदेहु। सोते मिलय ना कछु संदेहु। अस अभिमान जाहि जन पूरे। अस अभिमान जाहि जन भोरे। मैं सेवक रघुपति पति मोरे। मैं सेवक रघुपति पति मोरे। सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम। सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम। जय जय राम जय जय राम जय जय राम जय जय राम। जय जय राम जय जय राम जय जय राम जय जय राम। सीता राम सीता राम सीता राम सीता राम। जय जय राम जय जय राम सीता राम सीता राम। जय जय राम जय जय राम जय जय राम जय जय राम। जय राम जय जय राम जय जय राम जय जय राम। सीता राम सीता राम सीता राम सीता राम। सीता राम सीता राम सीता राम सीता राम। जय जय राम जय जय राम जय जय राम जय जय राम। जय जय राम जय जय राम जय जय राम जय जय राम। जय जय राम जय जय राम जय जय राम जय जय राम। जय जय राम जय जय राम जय जय राम। सीता राम सीता राम सीता राम सीता 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 राम। जय जय राम जय जय राम जय जय राम जय जय राम। जय जय राम जय जय राम जय जय राम जय जय राम। राम जय जय राम जय जय राम जय जय राम। जय जय राम जय जय राम जय जय राम जय जय राम। जय जय राम जय जय राम जय जय राम जय जय राम। जय जय राम जय जय राम जय जय राम जय जय राम। जय जय राम जय जय राम जय जय राम जय जय राम। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री बाल कृष्ण भगवान की जय। श्री उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। पूज्य पाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। श्री रामचरितमानस भगवान की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक अकारण करुणा वरुणालय सभी के हृदय में वास करने वाले मेरे श्री रामचंद्र जी को सादर प्रणाम।
जगत जननी माता जानकी जी के चरणों में दंडवत। भूत भावन भगवान भोलेनाथ, अतुलित बल के धाम श्री हनुमान जी महाराज, आपके चरणों में भी कोटि कोटि वंदन। पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के चरणों में सादर विनय। अपने गुरुदेव के श्री चरणों में बारंबार प्रणाम। पूज्यपाद किंकर जी महाराज एवं पूज्यपाद साकेतवासी पूज्य श्री राजेश्वरन जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि वंदन। अपने पूज्य माता पिता के चरणों में बारंबार प्रणाम। इस पवित्र स्थान संतों की तपस्थली, संत श्री दीवान करमचंद जी की तपस्थली, संत कंवर राम सत्संग भवन में चल रहे 9 दिवसीय श्री राम कथा के आयोजन के आज हम 8वें दिवस पर पहुंच गए हैं। और भगवान की कथा की यह विशेषता है कि समय का पता नहीं चलता, कैसे निकल जाता है। आज 8वें दिन हम लोग हैं और ये 8 दिन किस तरह निकले हैं हमको पता नहीं चला, आपको पता नहीं चला। यह है भगवान की कथा का प्रभाव। एक गंगा वो है जो शिव जी की जटाओं से निकली है, जो हिमालय से निकल करके गंगा सागर तक जाती है। उस गंगा में अगर स्नान करना है तो आपको वहां तक जाना पड़ेगा। लेकिन दूसरी गंगा जो कथा रूपी गंगा है, जो भगवान भोलेनाथ के श्री मुख से निकली है, ये तो संतों और भक्तों के द्वारा जहां तहां प्रवाहित होती रहती है। और इसको प्रवाहित करने में जो लोग तन मन धन से सहयोग करते हैं वो वास्तव में धन्यवाद के पात्र हैं। तो हम आप बड़े भाग्यशाली हैं कि भगवान की कथा को हमें कहने का अवसर मिला, आपको श्रवण करने का अवसर मिल रहा है। तो उपस्थित सभी श्रद्धालुओं, माता बहनों, आप सभी को हमारी बाल मंडली की तरफ से सादर जय जय सिया राम। कल की कथा में हमने श्रवण किया कि किस प्रकार भरत जी प्रेम के वश होकर के चले जा रहे हैं भगवान से मिलने के लिए। भगवान ने उनको चरण पादुकाएं दी, उन्होंने लाकर के सिंहासन पर स्थापित किया। नंदीग्राम में एक गड्ढा बना करके स्वयं रहते हैं। भरत जी भगवान के प्रेम का ही स्वरूप है। यूं तो चारों भाइयों में इस तरह का प्रेम है कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता, लेकिन भरत जी का जो प्रेम है राम जी के प्रति, उस प्रेम की तुलना नहीं कर सकते। भरत जी जैसा प्रेम को तो भरत जी जाने और भगवान जाने, हम आप क्या कह सकते हैं। लेकिन भरत जी तो भरत जी हैं। ऐसा प्रेम राम जी को करते थे और सदैव राम जी का रुख देख करके बात करते थे। एक बार की बात है, जब ये चारों छोटे थे भाई, चारों भाई छोटे थे, तो गेंद का खेल खेला करते थे। गेंद का खेल, और उस खेल में हमेशा भरत जी ही जीतते थे, राम जी हार जाते थे। तो चारों भाई अपने मित्रों के साथ पहुंचे, बोले चलो 2 दल बनाओ। अब खेल है तो 2 दलों की जरूरत तो पड़ेगी। 2 दल बनाए साहब। अब राम जी के दल में कौन आएगा? अब लक्ष्मण जी तो स्वप्न में भी राम जी के दल से अलग नहीं हो सकते, लेकिन भरत भैया सदैव राम जी का रुख देख करके बात करते हैं। और जैसे ही राम जी की नजर दृष्टि भरत जी की तरफ गई, भरत जी तुरंत दूसरे दल में पहुंच गए। किसी ने पूछा, भरत जी आप तो राम जी से प्रेम करते हो, आप राम जी के दल में क्यों नहीं रहे?
भरत जी प्रेम से बोलते हैं कि अगर मैं राम जी के दल में रहता तो मैं राम जी के बगल में खड़ा रहता, और सामने वाले दल में, विपक्ष दल में हूं तो मैं राम जी के सामने हूं। अब निरंतर मैं राम जी को देखते रहूंगा, राम जी की दृष्टि मेरे ऊपर रहेगी। प्रेम देखिए आप। भरत जी कहते हैं इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि मैं राम जी के दल में हूं कि विपक्षी दल में हूं। जिस तरह राम जी का खेल पूरा हो, मैं तो उसी दल में हूं। राम जी का खेल पूरा होना चाहिए। यह है भरत जी का दर्शन। यह है भरत जी का दर्शन। गेंद का खेल शुरू हुआ। राम जी ने गेंद को ठोकर मारी, वो भरत जी के पास गई, और भरत जी ने दुगने वेग से उसको ठोकर मारी, वो जाकर वापस राम जी के पास गई। अब राम जी ने उसको ठोकर नहीं मारी। सब लोग देख रहे हैं कि राम जी आप क्यों नहीं मार रहे हैं। पहले भरत जी से किसी ने पूछा, राम जी से पहले पूछा कि राम जी आपने ठोकर क्यों नहीं मारी। कि भरत जी संत हैं, और जिसको संत ने जिसका स्पर्श कर दिया उसको भगवान ठोकर कैसे मार सकते हैं, मैं कैसे ठुकरा सकता हूं उसको। अब भरत जी से पूछा कि भरत जी वो तो राम जी को स्पर्श करके आई थी, आपने कितनी जोर से ठोकर मारी इस गेंद को। भरत जी कहते हैं कि जिसको भगवान ठोकर मार के भेज दें आपके पास, उसको तो जितनी जोर से ठोकर मार सकते हो ठोकर मारकर ही भेजना चाहिए वापस। यह है भरत जी का दर्शन। श्री राम कथा जीवन के हर पहलू पर विचार करती है। जीवन की हर समस्या का समाधान मेरे राम जी की कथा में है। प्रेम से इस कथा को श्रवण करें, और इन 7 दिनों, आज 8वें दिन हम लोग पहुंच गए हैं। यही भगवान की कथा की विशेषता है, प्रभाव है कि समय का पता नहीं लगता है बस सुनते रहें, हम कहते रहें, बस यही भाव सदैव बना रहता है। हमसे एक बार किसी ने पूछा कि आप कथा के बाद ये क्यों नहीं बोलते कि कथा विसर्जन होता है, कथा विसर्जन होता है। तो हमने कहा कथा विसर्जन तो भगवान करे कभी ना हो, कभी ना हो। कथा विसर्जन तो कभी ना हो, कथा तो सदैव चलती रहे। और यहां पर भी हम नहीं बोलेंगे कथा विसर्जन हो। उसी प्रकार आपके घर पे कोई मेहमान आए, और मेहमान आपको बोले कि बहुत बहुत धन्यवाद आपका, ये तो राम जी का घर है, ये तो मंदिर है, यहां तो भगवान ने हमको बुलाया है कथा करने के लिए, यहां तो निरंतर कथा चलती रहती है, यहां थोड़ी कथा विसर्जित होगी, यहां तो सदैव चलेगी। तो बड़े प्रेम से आप सभी ने पिछले 7 दिनों में कथा का श्रवण किया। मात्र 2 दिन शेष हैं, और अभी समिति के कुछ आदरणीय सदस्यों से मेरी बात हुई। कल श्री रामचरितमानस की महाआरती का आयोजन हम लोग यहाँ करने जा रहे हैं। महाआरती लगभग 100 के 108 दीपक हम लोग कल आरती के लिए लगाएंगे, और एक साथ हम सभी लोग मिलकर के मानस जी की आरती कथा के विराम के समय हम लोग करेंगे। अपने आप में बड़ा भव्य आयोजन होगा, दिव्य आयोजन होगा। मानस जी की महाआरती कल हम लोग करेंगे। आइए हम सब वापस चित्रकूट चलते हैं, जहां पर भगवान माता जानकी और भैया लखन के साथ प्रेम पूर्वक निवास कर रहे हैं, रह रहे हैं। इस कांड का नाम अरण्य कांड है। अरण्य कांड की कथा प्रारंभ हो रही है। अरण्य का अर्थ होता है वन। वन में भगवान ने जो जो चरित्र किए हैं, उन चरित्रों का गुणगान गोस्वामी जी ने इस कांड में किया है। जो जो लीलाएं भगवान ने वन में की हैं, वो सारी लीलाओं का दर्शन यहां पर हमको मिलता है। भरत जी के जाने के बाद एक दिन भगवान के मन में आया कि बहुत दिन हो गए जानकी जी ने श्रृंगार नहीं किया, तो आज जानकी जी का श्रृंगार मैं मेरे हाथ से करूंगा। भगवान ने नाना प्रकार के पुष्पों को तोड़ा, लेकर के आए और उनके गहने बनाए, हाथों के कंगन बनाए फूलों के, गले की माला बनाई, पैरों की पायल बनाई, कमर की करधनी बनाई, बालों के लिए गजरा बनाया। नाना प्रकार के पुष्पों से
माँ के लिए आभूषण बनाए और आदर सहित माँ को पहनाने लगे। गोस्वामी जी लिखते हैं, सीता ही पहराए प्रभु सादर। आदर सहित भगवान माता को पहना रहे हैं। बैठे फटिक शिला पर सुंदर, अपने हाथों से मां को वो फूलों के बने गहने पहना करके और स्वयं जाकर के बैठ गए पास में एक स्फटिक की शिला पर। अब जितने भी देवी देवता हैं सब इस लीला को देख रहे हैं और इन देवी देवताओं में एक इंद्र का लड़का भी है, बालक भी है, जिसका नाम है जयंत। जयंत अब जयंत देख रहा है कि ये कैसे भगवान है। उसको संदेह हुआ, मोह में फंस गया। ये कैसे भगवान है? भगवान कहीं अपनी पत्नी को गहने पहनाते हैं, कहीं पत्नी का श्रृंगार करते हैं, ये कैसे भगवान है? उसने सोचा मैं जाऊंगा और भगवान के प्रभाव की परीक्षा लूंगा मैं। और वो आया जहां पर माता बैठी थी और वो जैसी आया, अब जो जगत जननी माया स्वयं है उनके सामने किसकी माया चलेगी। लेकिन ये मूर्ख जयंत जैसे ही सामने आया, मां ने पहचान लिया, भगवान भी पहचान गए कि ये तो इंद्र का बालक है, जयंत है। और वो आया, मां देख ही रही थी, तब तक मां के चरण पर चोंच मार करके भागा। मां का हृदय, मां ने प्रभु से अब तक शिकायत नहीं की। मां जानती है कि अगर प्रभु को अगर पता चल गया तो भगवान इसके प्राण ले लेंगे आज। ये मां का स्वभाव है। मां ने नहीं कहा, लेकिन जब रक्त प्रवाहित हो रहा था मां के पैर से, तो भगवान की दृष्टि वहां पर गई। और जैसे ही भगवान की दृष्टि वहां पर गई, भगवान ने देखा कि जयंत भागता हुआ जा रहा है, जानकी जी के चरणों में चोंच मार करके गया है। भगवान समझ गए कि ये मेरा प्रभाव देखने के लिए आया था, मेरा बल देखने के लिए आया था, तो मैं इसको मेरा बल और प्रभाव बताता हूं। भगवान जिस कुशा की चटाई पर बैठे हुए थे उसमें से 2 कुशा निकाली। पहली कुशा को झुका करके उसी का धनुष बनाया और दूसरी कुशा से उसका तीर बनाया और ब्रह्मास्त्र का अनुसंधान करके जयंत के पीछे छोड़ दिया। अब जयंत आगे, भगवान का बाण पीछे, जयंत आगे, भगवान का बाण पीछे। जयंत भागा जा रहा है, भागा जा रहा है, पहुंचा अपने पिता के पास। पिताजी बचाओ। इंद्र ने पूछा क्या हुआ? उसने सारी बात बताई कि मैंने ऐसा ऐसा किया। इंद्र ने कहा गेट आउट, तुरंत बाहर, तुरंत बाहर। इंद्र ने भगा दिया। पिता ने बैठने तक के लिए नहीं कहा, भागा ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी ने कहा बाहर। शिव जी के पास पहुंचा। शिव जी पहले से धनुष लिए, त्रिशूल लिए खड़े थे। आ जा, तेरे को मैं ठीक करूं। भागा, तीनों लोक 14 भवन में भागा, उसको किसी ने बैठने तक के लिए नहीं कहा। भागा जा रहा है, भागा जा रहा है, भागा जा रहा है। धरी निज रूप गयो पितु पाही, राम विमुख राखा तही नहीं। जो राम जी से विमुख है उसको कौन रखेगा? कथा कहती है, जयंत को भागते हुए देखकर नारद जी की दृष्टि पड़ी, संत की दृष्टि पड़ी। और वास्तव में संत की दृष्टि भगवंत की कृपा से ही पड़ती है, भगवान की ही कृपा थी। भगवान सोच रहे बहुत देर से परेशान हो रहा है, तो भगवान की ही कृपा दृष्टि थी कि नारद जी मिल गए। नारद जी ने कहा जयंत, तुमने अपराध तो बहुत बड़ा किया है, लेकिन तुमने जिसका अपराध किया है उसी के शरण में तुमको जाना पड़ेगा जयंत, और कहीं तुमको ठिकाना नहीं मिलेगा। तुम वापस राम जी के पास जाओ, उन्हीं की शरण में जाओ। और राम जी का स्वभाव ऐसा है कि कोई करोड़ों करोड़ों पाप करके भी उनके पास पहुंच जाए तो राम जी क्षमा कर देते हैं, क्षमा कर देते हैं। जब ये कथा हम कह रहे थे एक जगह, तो किसी ने हमसे अगले दिन पूछा कि एक बात बताइए महाराज जी, कोई कितने भी पाप कर ले भगवान के शरण में पहुंच जाए तो कितने भी पाप करता रहे? हमने कहा आपने कथा को ठीक से समझा नहीं। आपसे कितनी भी गलती हुई, आप सच्चे मन से भगवान की शरण में पहुंच जाओ, लेकिन दोबारा वो गलती मत करना, तब भगवान की शरण में माने जाओगे। अगर आप गलती पे गलती करते जाओगे, बोले भगवान की शरण, भगवान की शरण, भगवान आपको कभी स्वीकार करने वाले नहीं।
भगवान उसी को स्वीकारते हैं जो ये मान लेता है कि मेरे से गलती हो गई और अब दोबारा वो गलती नहीं करूंगा। गलती करने वाले को तो भगवान माफ कर देते हैं, लेकिन गलतियां दोहराने वाले को भगवान माफ नहीं करते। ये सूत्र की बात है। नारद देखा बिकल जयंता, लागी दया कोमल चित्त संता। और यही संतों का चित्त है, यही संतों का स्वभाव है। नारद जी ने जयंत को समझाया। जयंत राम जी की शरण में चला। पठवा तोरत राम पहिताही, पठवा तुरत राम पहिताही। कहे सि पुकार प्रणत हित पाही, कहे सि पुकार प्रणत हित पाही। आतुर सभया गहे सी पद जाई, आतुर सभय गए सी पद जाई। त्राहि त्राहि दयाल रघुराई, त्राहि त्राहि दयाल रघुराई। जयंत राम जी की शरण में गया, भगवान के पैर पकड़ लिए। त्राहि माम प्रभु त्राहि माम, मैं आपकी शरण में हूं। भगवान ने कहा, तूने जानकी जी के चरणों में चोंच क्यों मारी, बता। जयंत बोला, प्रभु आपका प्रभाव देखना चाहता था। भगवान बोले, तो अब क्यों आया है? तूने देख लिया प्रभाव, अब क्यों आया है? बोले, पहले प्रभाव देखने के लिए आया था भगवान, अब मैं आपका स्वभाव देखने के लिए आया हूं। मैंने सुना है कि प्रभु करोड़ों पाप करके भी अगर कोई सच्चे मन से आपके शरण में आ जाए तो आप उसको क्षमा कर देते हैं। प्रभु ऐसा आपका स्वभाव है, और मैं वही स्वभाव, उसी स्वभाव के दर्शन करने के लिए आया हूं। प्रभु आपका स्वभाव देखना है मुझे। गोस्वामी जी विनय पत्रिका में एक बड़ा सुंदर पद लिखते हैं भगवान के स्वभाव के लिए। मैं हरि पतित पावन सुने, मैं हरि पतित पावन सुनी, मैं हरि पतित पावन सुने, मैं हरि पतित पावन सुनी। मैं पतित तुम पतित पावन, दो बानक बने। 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 मैं हरि पतित पावन सुने, मैं हरि पतित पावन सुने, मैं हरि पतित पावन सुने, मैं हरि पतित पावन सुनी। व्याधि गणिका गज अजामिन, साखी निगमनि भने। व्याधि गणिका गज अजामिल, साखी निगमन बने। व्याधि गणिका गज अजामिन, साखी निगमनि भने। व्याधि गणिका गज अजामिल, साखी निगमन बने। और अधम अनेक तारे, जात का पैगने। और अधम अनेक तारे, जात का पैगने। मैं हरि पतित पावन सुने, मैं हरि पतित पावन सुने, मैं हरि पतित पावन सुने, मैं हरि पतित पावन सुने।
सिर पुर मने। जानी नाम अजानी लीन नरक जमपुर मने। जानी नाम अजान लीन नरक सिर पुर मने। जानी नाम अजानी लीन नरक जमपुर मने। दास तुलसी शरण आयो राखिए आपने। दास तुलसी शरण आयो राखिए आपने। मैं हरि पतित पावन सुने, मैं हरि पतित पावन सुने, मैं हरि पतित पावन सुने, मैं हरि पतित पावन सुने। मैं पतित तुम पतित पावन दो मानक बने। मैं पतित तुम पतित पावन दो बानक बने। मैं हरि पतित पावन सुने, 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 मैं हरि पतित पावन सुने। जयंत भी कहता है भगवान मैं पतित हूं, आप पतितों को पावन करने वाले हैं भगवान। यद्यपि जयंत ने अपराध तो बहुत बड़ा किया था, लेकिन दयालु भगवान ने जयंत को क्षमा कर दिया। शिव जी मां पार्वती से कहते हैं देवी कीन मोह बस द्रोह यद्यपि तेहि कर बद उचित। अपराध तो बहुत बड़ा किया था और उसके बदले में वध ही होना चाहिए था। प्रभु छाड़ेऊ करे छो को कृपाल रघुवीर समय। लेकिन भगवान ने छोटा सा दंड देकर के उसको छोड़ दिया और मेरे रघुवीर के सिवा ऐसा कौन कर सकता है। भगवान ने जयंत की केवल उष्कुशा से एक आंख निकाल दी और उसको क्षमा करके भेज दिया। इस घटना के बाद भगवान ने निश्चय किया कि अब चित्रकूट में नहीं रहना चाहिए और भगवान ने चित्रकूट छोड़ दिया। चित्रकूट छोड़ करके भगवान आगे जा रहे हैं। मार्ग में अत्रि जी मिले, उन्होंने भगवान का पूजन किया, स्तुति की। मां सीता और अनुसुईया जी का सुंदर संवाद हुआ। अनुसुईया मां ने मां जानकी जी को दिव्य वस्त्र आभूषण प्रदान किए। देवी अनुसुईया जी ने मां से पतिव्रत धर्म के बारे में समझाते हुए कहा मातु पिता भ्राता हितकारी। मातु पिता भ्राता हितकारी। मित प्रद सब सुनु राजकुमारी। मित प्रद सब सुनु राजकुमारी। अमित दानी भरता बय देही। अमित दानी भरता बय देही। अधम सुनारी जो सेवना तेही। अधम सुनारी जो सेवना तेही। माता अनुसुईया माता जानकी जी को कहती हैं हे राजकुमारी सुनिए, यद्यपि माता पिता भाई सभी हित करने वाले हैं, परंतु देवी ये सब एक सीमा तक ही हित करने वाले हैं, सुख देने वाले हैं एक ही सीमा तक। परंतु पति तो मोक्ष रूपी असीम सुख प्रदान करने वाला होता है। राजकुमारी जानकी जी, वो स्त्री अधम है जो ऐसे अपने पति की सेवा नहीं करती। धीरज धर्म मित्र अरु नारी आपद काल परिकियहि चारी। अनुसुईया माता कहती हैं कि धैर्य धर्म मित्र और स्त्री इन चारों की परीक्षा विपत्ति में ही होती है। सुंदर उपदेश
माता जानकी जी को अनुसुईया जी दे रही हैं। अनुसुईया जी आगे कहती हैं, इस जगत में 4 प्रकार की पतिव्रताएं हैं, 4 प्रकार की पतिव्रताएं, लेकिन उन सब में जो अत्यंत उच्च कोटि की जो पतिव्रता है, वो पतिव्रता स्त्री ऐसा मन में सोचती है कि मेरे पति के अलावा इस सृष्टि में, संसार में दूसरा पुरुष है ही नहीं, और मन वचन कर्म से उसी की सेवा करती है। आगे बढ़े, सर्वंग जी मिले। सर्वंग जी का इतना पुण्य संचय हो चुका था कि उनको इंद्र पद मिलने वाला था। इंद्र किसी व्यक्ति का नाम नहीं, इंद्र उस पद का नाम है ना, उस पदवी का नाम है। तो इंद्र पद के लिए जिसकी पुण्य की राशि पूरी हो जाती है, उसको इंद्र पद के लिए नियुक्त किया जाता है। तो सर्वंग जी के इतने पुण्य उदय हो गए थे कि उनको देवलोक से विमान आया कि आप चलिए, आपको इंद्रासन मिलने वाला है। सर्वंग जी विमान में बैठ गए, और जब विमान में बैठे तभी नीचे से कुछ मुनि कहते हैं कि आप कहाँ जा रहे हैं? बोले, मुझे इंद्रासन मिल गया है, मैं इंद्र के आसन पर बैठने जा रहा हूं। तो ऋषि मुनि कहते हैं कि आप जा रहे हैं लेकिन भगवान तो आ रहे हैं। तो सर्वंग जी पूछे, भगवान आ रहे हैं? बोले, हाँ, हमको पता लगा है कि इसी मार्ग से भगवान आने वाले हैं और आपके यहीं से निकलेंगे, इसी मार्ग से भगवान निकलेंगे। और जैसे ही सर्वंग जी ने सुना कि भगवान आने वाले हैं, उस विमान से कूद पड़े, उस विमान से कूद पड़े। जो पार्षद थे देवलोक के, जो विमान को लेकर के आए थे, वो कहते हैं कि क्या हुआ, आपको इंद्र पद नहीं चाहिए क्या? बोले, जिसको भगवान के पद का दर्शन होने वाला हो उसके लिए इंद्र पद की क्या जरूरत है, क्या आवश्यकता है? जहां भगवान स्वयं आने वाले हैं, भगवान के पद के दर्शन से बड़ा इंद्र का पद नहीं हो सकता। मुझे इंद्र का पद नहीं चाहिए, मुझे तो भगवान का दर्शन चाहिए। सर्वंग जी विमान में से कूद पड़े और मुनि बस भगवान की प्रतीक्षा करने लगे कि आज मेरे भगवान आएंगे, आज मेरे भगवान आएंगे, आज मेरे भगवान आएंगे। चेतवत पंथ रहे दिन राति, दिन रात उस मार्ग पर ही दृष्टि जमाए बैठे रहते थे कि मेरे भगवान आएंगे, मेरे भगवान आएंगे। और एक दिन हुआ, भगवान पहुंच गए सर्वंग जी के यहाँ, और भगवान को देख के सर्वंग जी उनके चरणों में गिर पड़े कि भगवान, मैंने आपका दिन रात आपकी प्रतीक्षा की है भगवान, बहुत लंबी प्रतीक्षा की है। और प्रभु, अब प्रभु देखी जुड़ानी छाती, प्रभु अब आपको देख करके मेरी छाती शीतल हो गई। प्रभु, मैंने बहुत इंतजार किया आपका, मेरी छाती ठंडी हो गई। प्रभु, मुझे आज सब कुछ मिल गया, सब कुछ मिल गया। मैंने जीवन में ऐसा कोई काम नहीं किया था कि मुझे आपका दर्शन प्राप्त हो। प्रभु, प्रभु, आपने आपकी ओर से कृपा करके मुझे दर्शन दिए हैं, अपनी ओर से आप आए हैं। सर्वंग जी कहते हैं, प्रभु एक कृपा करेंगे हमारे ऊपर? भगवान कहते हैं, बोलो। बोले, मैं जब तक आपको जाने के लिए ना कहूं, आप यहीं खड़े रहिएगा। लखन भैया भगवान से पूछते हैं कि ये क्या करने वाले हैं? भगवान कहते हैं, हम भी यहीं खड़े हैं, तुम भी यहीं खड़े हो, देखो क्या करते हैं। सर्वंग जी गए और लकड़ियां लाना शुरू किया। उन्होंने लकड़ियां ला करके इकट्ठा की, उनकी पूरी चिता बना ली और उस चिता पर जाकर के बैठ गए। बड़ी सुंदर कथा है, ध्यान से सुनिएगा सभी, है ना। उस चिता पर जाकर के बैठ गए और भगवान से कहते हैं, भगवान वो कमंडलू में से थोड़ा जल दे देंगे आप? भगवान कहते हैं, लो। जल लिया हाथ में और भगवान को साक्षी मान करके कहते हैं कि मैंने इस जीवन में जितने भी पुण्य अर्पण किए भगवान, मैं वो सब आपके चरणों में अर्पित करता हूं, और यही सच्चा भगवत धर्म है।
यही सच्चा भगवत धर्म है कि आपने जो भी पुण्य अर्जन किया है अपनी लिए सब भगवान के चरणों में समर्पित कर दो, फिर देखो वो पलट करके घूम करके आपको किस रूप में मिलता है। यही सच्चा भगवत दर्शन है, भगवत शरणागति। कमंडलू से जल लेकर के सारा पुण्य भगवान के ही चरणों में समर्पित कर दिया और भगवान से वरदान मांगा, बोले प्रभु आप सदैव मेरे हृदय में वास कीजिएगा, बस यही मुझे आपसे चाहिए। भगवान ने कहा तथास्तु सर्वंग जी, ऐसा ही हो। मुनि ने योगाग्नि से अपने पैर से योगाग्नि उत्पन्न की और चिता में आग लगी और वहीं तत्काल अपने से शरीर को भस्म कर दिया, भगवान के लोक को चले गए। ऐसे शर्वंग जी थे। भगवान आगे बढ़े, अस्थियों का ढेर दिखाई दिया। भगवान ने मुनियों से पूछा ये अस्थियां किसकी हैं? मुनिगण कहते हैं कि भगवान ये अस्थियां आप ही के भक्तों की हैं। दक्षिण दिशा से निशाचर आते हैं और आपके भक्तों को मारते हैं, खाते हैं, और उन्हीं की ये हड्डियां हैं। और भगवान को क्रोध आ गया। भगवान कहते हैं, भगवान ने प्रण लिया, निश्चर ही न कराओ मही, भुज उठाई पन कीन। अपनी भुजाओं को उठा करके प्रण ले लिया भगवान ने। सकल मुनिन के आश्रम ही, जाए जाए सुख दी। संतों के मुनियों के आश्रम में जा जाकर उनको सुख प्रदान करने लगे। राक्षसों का वध करना प्रारंभ कर दिया भगवान ने। भगवान आगे बढ़े, मार्ग में सुतीक्ष्ण जी मिले। सुतीक्ष्ण जी भगवान को लेकर के अगस्त ऋषि जी के पास पहुंचे हैं। अगस्त ऋषि जी के कहने पर भगवान ने नासिक के पास पंचवटी में रहने का स्थान निर्धारित किया, वहां अपनी कुटिया बनाई है। पंचवटी में भगवान सकुशल प्रसन्न मुद्रा में रह रहे हैं मां के और भैया के साथ में। पंचवटी में एक दिन लक्ष्मण जी ने भगवान से 5 प्रश्न किए और वो 5 प्रश्न आज भी हमारे जीवन के सूत्र हैं। 5 प्रश्न कौन से हैं, एक एक करके हम देखते हैं। लक्ष्मण जी कहते हैं कि भाई प्रभु ज्ञान क्या है? प्रभु मुझे ज्ञान क्या है ये बताइए। भगवान कहते हैं ज्ञान वह है जिसमें मान आदि एक भी दोष नहीं है और जो सब में समान रूप से ब्रह्म को ही देखता है, सब में एक को ही देखता है, वही ज्ञान है। और ऐसा करने वाला ही सच्चा ज्ञानी है। जो आप में है वही हम में है, जिसकी कथा है वो भी वही है, जो कथा कह रहा है वो भी वही है, कथा सुनने वाला भी वही है। सर्वत्र वास्तव में ईश्वर के अलावा कुछ कहीं है ही नहीं है। ये तो माया का दर्पण मात्र है जो आंखों के सामने लगा हुआ है। महाराज श्री एक बड़ी सुंदर कथा सुनाते थे, यहां पर दृष्टांत दे देते थे कि एक बार एक किसान था। एक बार बहुत पुराने समय की बात रही होगी, वो किसान मेला देखने के लिए गया बाकी लोगों के साथ में, अपने गांव वालों के साथ में। और मेले में एक दुकान पर वो गया तो वहां एक बड़ा सा दर्पण रखा हुआ था बिकने के लिए। अब उसने दर्पण आज तक देखा ही नहीं था। वो दर्पण के सामने गया तो उसको दूसरा पुरुष दिखाई दिया। बोले जय हो भाई साहब। उधर से भी हुआ जय हो भाई साहब, कैसे हैं? तो जैसा इसने कहा कैसे हैं, वहां से वो कि कैसे हैं, बड़े अच्छे लग रहे हो। तो वहां से भी इशारा हुआ आप भी बड़े अच्छे लग रहे हो। ये तो बड़ा प्रसन्न हो गया। बोले कितने सुंदर भाई साहब हैं, कितने विनम्र हैं, कितनी हम जैसा करते हैं वैसा ही करते हैं बिल्कुल। अब आज से पहले दर्पण देखा ही नहीं था कभी। वो दुकानदार के पास क्या, बोले ये भाई साहब कितने के मिलेंगे? दुकानदार बोले कौन से भाई साहब? कि बोले जो वहां लगे हुए हैं। दुकानदार सोचा कि अपने को तो पैसे से मतलब है, अपना सामान बिकना चाहिए, इसको जो अच्छा लगे। वो बोले 2 आने के। वो पूरे 2 आने ही रुपए लेकर 2 आने लेकर के आया था। उस समय 2 आने बहुत बड़ी बात थी। उसने 2 आने दिए और वो दर्पण लेकर के अपने घर पे आया और बड़े खुशी खुशी बोले मैं भाई साहब को लेके जा रहा हूँ, साथ में भाई साहब को लेके जा रहा हूँ। और ले जा करके जो है अपने घर में रख दिया। महाराज श्री कहते थे
कृषक एक शीशा ले घर आयो, कृषक एक शीशा ले घर आयो, कृषक एक शीशा ले घर आयो, कृषक एक शीशा ले घर आए। अपनों सो प्रिय साथी पाकर, अपनों सो प्रिय साथी पाकर, हेरी हेरी हर्षायु, कृषक एक शीशा ले घर आयो, कृषक एक शीशा ले घर आयो। और बड़े खुश होकर के अपने घर पे वो शीशा लेकर के आया। और उसने क्या किया, वो शीशा ले जाकर के अंदर अपनी बैठक में रख दिया, घर में रख दिया। अब वो तो दिन में जब भी मौका मिले बड़ा खुश हो, बोले भाई साहब के दर्शन करने जाए, भाई साहब की जय हो, वहाँ से भी कहें भाई साहब की जय हो, सब ठीक तो हैं, वहाँ से भी कहते हैं सब ठीक है। कुछ खाएंगे तो वहाँ से भी कुछ खाएंगे, मन ही मन बड़ा प्रसन्न हो कि कितने अच्छे भाई साहब हैं, ना ये भोजन करते हैं, ना इनको पानी चाहिए, और इनसे जब भी बोलो कितना प्रेम से मिलते हैं, कितने सुंदर भाई साहब हैं। अब तो वो दर्पण के ऊपर भाई साहब समझ करके मोहित हो गया। जब भी जाए बोले बस कृषक एक शीशा ले घर आए, कृषक एक शीशा ले घर आए। तन मन धन दर्पण परिवार, इतना प्रेम करने लगा कि मानो तन मन धन उस पूरा उसने परिवार दिया। तन मन धन दर्पण परिवारे, दिन में केतिक बार निहारे, कई बार जाकर के उसको निहारे दर्पण पर। तन मन धन दर्पण परिवारे, दिन में केतिक बार निहारे, तन मन धन दर्पण परिवारे, दिन में केतिक बार निहारे। नतमस्तक है वाके आगे, नतमस्तक है वाके आगे, नतमस्तक है वाके आगे, बैठक में लटकायो, कृषक एक शीशा ले घर आए, कृषक एक शीशा ले घर आए, कृषक एक शीशा ले घर आए, कृषक एक शीशा ले घर आयो। अब तो जाए, दिन में 4-4 बार जाए, प्रणाम करे, भाई साहब कैसे हो, भाई साहब कैसे हो। उसकी पत्नी को शक हुआ, बोले कुछ तो गड़बड़ है, जब बार बार अंदर कमरे में जाते हैं, जाके देखना पड़ेगा। अब तो किसान जब तक यहाँ वहाँ गया, पत्नी गई कमरे में, और पत्नी ने दर्पण में देखा। पत्नी बोले कि अच्छा ये बात है, ये दूसरी स्त्री को लाके बिठा कर रखा हुआ है, मेरी सौत को लाके घर में लेके आया है, इसीलिए बार बार कमरे में आता है, हैं? अब उस दर्पण में देखे, तू सौत, तू सौत, उधर से वो भी उंगली करे, तू सौत, तू सौत, तेरे को मारूंगी, उधर से वो भी मुक्का बोले, वो तेरे को मारूंगी, ये दांत दिखाए, वो भी दांत दिखाए। अब तो महाराज ये स्थिति हो गई, बोले अब आने दो, आज तो मैं, या तो मैं मरूंगी या इसको मैं ठीक कर दूंगी, सौत को ठीक कर दूंगी मैं। अब तो भैया घर का माहौल ऐसा हो गया, जाकर रोने लगी। उसकी सास आई, बोले बहू क्या हुआ, समझाओ अपने बेटे को। दूसरी सौत लेके आ गया घर में। माता ने कहा कहाँ है, बोले अंदर जाके देखो, बोले मैं जाके देखती हूँ, मैं समझाती हूँ। अब वो गई अंदर। जब सासू माँ अंदर गई तो सासू माँ ने देखा, सासू माँ ने कहा अरे बहन जी आप हो, राम राम बहन जी, राम राम बहन जी, राम राम, राम राम बहन जी, सब कुशल है। तो वहां से बहन जी बोलती हाँ सब कुशल है। बाहर आके बहू को डांटती, तू पागल है, मेरे बेटे पे लालचन लगाती है। कितना बढ़िया धर्म का काम कर रहा है वो, है? एक वृद्ध माता जी को लेकर के आया है, उनकी सेवा कर रहा है, तू कहती कि सौत लेके आया है। बहू कहे नहीं युवती है, और सासू कहे नहीं वृद्ध माता है, माता जी है। झगड़ा बढ़ता गया, झगड़ा बढ़ता गया। इतने में बाबूजी आ गए। बाबूजी आ गए, बाबूजी ने कहा क्या हुआ। बहू कहे कि नारी है, कम उम्र की औरत है कोई, और ये कहें माता जी कहें कि नहीं कोई वृद्ध माता जी हैं, वृद्ध माता जी हैं, मेरा बेटा तो सेवा कर रहा है। बोले नहीं नहीं हम जाके देखते हैं। अब ये पहुंचे, ससुर जी पहुंचे, ससुर जी गए सामने। ससुर जी कहते हैं अरे भाई साहब आप हैं, जय हो भाई साहब की जय हो, भाई साहब की जय हो, भाई साहब। अरे अरे अरे
अरे ये तो औरतों की बातें, इनकी बातें छोड़ो अपन, कैसे आना हुआ? तो ये बोले कैसे आना हुआ, वहाँ से भी इशारा हो कैसे आना हुआ। ससुर जी प्रसन्न, क्या भाई साहब आए हैं घर में, बहुत सुंदर है, हमारी उम्र के, चलो अभी हम अकेले थे, हमको अब एक बात करने के लिए दूसरा साथी मिल गया। बाहर आके दोनों को डांटते हैं, बोले तुम दोनों की दोनों मूर्ख हो। वहां तो एक हमारी उम्र के भाई साहब हैं, वृद्ध भाई साहब हैं हमारे जैसे। अब वो कहे कि नारी है, वो कहे कि वृद्ध माता है, और ससुर जी कहे कि नहीं भाई साहब हैं, वृद्ध भाई साहब हैं हमारी उम्र के। और घर में झगड़ा बढ़ने लगा। तब तक वो किसान आया। अब किसान कहे कि नहीं वो तो हमारी उम्र के भाई साहब, हमारे भाई साहब हैं। पत्नी कुछ कहे, माँ कुछ कहे, वो कहे। और दर्पण, बोले देखो जाके दर्पण में। अब जो भी दर्पण के सामने जा, अच्छा गलत कोई भी नहीं कह रहा है, कोई भी गलत नहीं कह रहा है। माता जाए तो बोले कि नहीं माता जी हैं, उसकी पत्नी जाए तो बोले कि नहीं कोई नारी है, कोई बाबूजी जाए तो बोले कि नहीं कोई बड़े भाई साहब हैं, ये जाए तो बोले कि नहीं हमारी उम्र के भाई साहब हैं। गलत कोई भी नहीं बोल रहा है। अब वो दर्पण की खींचा तो नहीं, बोले मैं देखूं मैं देखूं मैं देखूं मैं देखूं मैं देखूं, और खींचता में वो दर्पण टूट गया। टूट गया तो दर्पण के जितने टुकड़े थे उतने में सबके सब दिखने लगे, सबके सब दिखने लगे। अरे तब समझ में आया कि अरे ये तो दर्पण था, वास्तव में तो वो एक ही है। हम जिस माया रूपी दर्पण में देख रहे थे, जिस दर्पण के कारण सब अलग अलग दिखाई देते हैं कि ये माताजी, ये पिताजी, ये कथावाचक, ये तबला वाले, वास्तव में तो सबके अंदर भगवान ही बैठे हैं। भगवान के अतिरिक्त वास्तव में कुछ है ही नहीं है। और यही सच्चा ज्ञान है, सब में समभाव से ईश्वर को देखना, यही सच्चा ज्ञान है, यही सच्चा ज्ञान है। तो भगवान लक्ष्मण जी के प्रथम प्रश्न का उत्तर देते हैं। दूसरे प्रश्न की बात है, लक्ष्मण जी बोलते हैं कि प्रभु भक्ति क्या है? भगवान कहते हैं श्रवण आदि 9 प्रकार की भक्ति होती हैं, 9 प्रकार की भक्तियां। अभी शबरी जी के प्रसंग में आज ही हम लोग श्रवण करेंगे आगे। तीसरा प्रश्न, लखन भैया कहते हैं कि भगवान माया क्या है? भगवान कहते हैं मैं, मेरा, तू, तेरा, बस यही माया है। ये मेरा है, ये तेरा है, ये तू है, ये मैं हूं, यही माया है। लखन भैया इस माया ने सभी को अपने वश में करके रखा हुआ है, सभी इसी के वश में है संसार में। लखन भैया कहते हैं भगवान एक और प्रश्न है, चौथा प्रश्न, ईश्वर जीव में भेद क्या है? ईश्वर कौन होता है, जीव कौन होता है? प्रभु समझा करके बताइए। भगवान कहते हैं जो माया को, ईश्वर को और अपने स्वरूप को नहीं जानता वो जीव है। ना भगवान को जाने, ना माया को जाने, ना अपने निज स्वरूप को जाने, ऐसा व्यक्ति जीव है। और जो कर्मानुसार, कर्मों के अनुसार बंधन, मुक्ति, मोक्ष देने वाला है, जो सबसे परे है, जो माया का भी प्रेरक है, वो भगवान है, वो भगवान है। लखन भैया कहते हैं एक और प्रश्न प्रभु। भगवान कहते हैं पूछिए लखन भैया वैराग्य क्या है? भगवान कहते हैं उसी को वैराग्यवान कहना चाहिए जो सारी सिद्धियों को, तीनों गुणों को तिनके के समान त्याग चुका है, उसी को वैराग्यवान कहना चाहिए। और वास्तव में इन प्रश्नों का उत्तर हमारे लिए बड़ा कीमती है, बहुत महत्वपूर्ण है। पूरा जीवन निकल जाता है हमारा, आखिरी तक समझ में नहीं आता कि ईश्वर कौन है, जीव कौन है, यही परिभाषा क्लियर नहीं होती है, पूरा जीवन निकल जाता है।